पाकिस्तान का फैन होना ना दुख देता है और इंडिया का फैन होना सर दर्द देता है। इतने प्लेयर आ जाते हैं, एक निकालते हैं, दूसरा आ जाता है, एक ये आके सेंचुरी मार देता है, वो मार देता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों टीमों को फॉलो करना। सही बता रहा हूँ। वेलकम बड़े दिनों के बाद बादशाह में लकी सिंह और सलमान खान के साथ। लकी, वेलकम बैक। बड़े दिन हो गए। सलाम सलमान। सलाम सलाम। दिन लेकिन नहीं हुए हॉट भाई, अरसा ही हो गया लगता है। अरसा हो गया, लेकिन हॉट टॉपिक बने ही अब है भाई आने का। क्या कर सकते हैं। चैंपियंस एनी ट्रॉफी। टाइम क्रिकेट के लिए तो एनी टाइम। बिल्कुल। और बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें करनी है। आज कल की वीडियो तुम्हारी देखी थी मैंने, तुम्हारी प्रोफाइल पे। जिन्होंने नहीं देखी है ज़रूर जाके देखें। आउटस्टैंडिंग वीडियो लकी ने की थी और वहीं से हमने इंस्पिरेशन आई कि यार दोबारा जुड़ना चाहिए और अब हमें अपने चैनल को दोबारा जो है आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग हमारे साथ बिल्कुल। नए शामिल हुए उनको बताते चलूँ कि लकी सिंह इंडिया से और सलमान खान पाकिस्तान से हैं। और अगर हम मिल बैठ के बात कर सकते हैं तो कुछ दिनों बाद हमारी टीमें मिल बैठ के खेलने वाली है दुबई में लकी, उसमें भी बात करेंगे। बिल्कुल हालांकि करेंगे। अच्छा, अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। इतना बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद हो रहा है। बड़ी कंट्रोवर्सीज चली, सब कुछ चला। वो तो लोगों ने टॉपिक देख ही लिए और वो ख़त्म भी हो गए क्योंकि अब आ गया वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का। तो मैं कुछ बात करना चाहूँगा टीमों पे, लेकिन एक इंसिडेंट से मैं शुरू करूँगा। बड़ा हैरान कौन था, वो था रवि उसका जो इंजरी हुई है। मुझे कभी चंद्रन को जो बॉल बिल्कुल लगी चंद्र है। रविचंद्रन कभी ऐसा देखा नहीं गया इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ऐसा लगा है कि उसने शॉट खेलते हुए बॉल पिक करी है कि तुम देखो उसकी बॉडी आई है बॉल की लाइन में और फिर वो कहीं खो गई बॉल। क्या उस पर तुम्हारा एनालिसिस है। रीजंस बिहाइंड। अब टेक्निकली तो हम वहाँ ग्राउंड पे थे नहीं, राइट, कि मैं आपको ये लाइव बताऊं कि वो लाइट क्या कर रही थी। एक जो फ्लड लाइट्स यूज होती हैं, वो डेफिनेटली उस लेवल पे यूज होती हैं कि आपको बॉल बॉल दिखनी चाहिए। इसीलिए वो लाइट्स है, उसके मतलब कि थ्रू। एक हिसाब से वो सन है, वो हाँ। रात का सन है ना। या, अब आप ये चीज चेक करो कि उस लड़के को, वो जवान लड़का है, आप ये भी नहीं कह सकते कि उसकी आई साइट खराब हुई होगी, या तो वो इतनी तेज आई है कि भाई ही वॉज अननोन टू दैट बॉल, वो बॉल गायब हुई है। इसका मतलब टेक्निकली कहीं ना कहीं वो लाइट्स की कॉम्बिनेशन गलत थी, या वट एवर इट वॉज। हमसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर पाकिस्तान में बैठे थे जिन्होंने ये टेक्निकली उसी क्रॉस टाइम करके, बता हाँ दिया कि हाँ या, कहीं ना कहीं एलईडी टेक्निकली एलईडी का कोई चक्कर है। चीज गलत या, हुई है। या, तो इसमें आपको इतना चौंकने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ये पाकिस्तान के खिलाफ चली गई बात। थोड़े दिन पहले इंग्लैंड के गेम में उनका भी एक पंगा पड़ा है, जहां पे आपको ये चीज दिखी है कि लाइट चली गई दूसरे हाँ फ्लड लाइट इंडिया ऑफ और हो गई थी। इंग्लैंड के या, वनडे में। तो ये चीजें ग्लिचेस हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। लेकिन अगर कहीं उस बंदे की किसी हालत पे कुछ और सीन बन जाता, जो कि उसके साथ डेफिनेटली हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड है, अच्छा, डेफिनेटली अ ग्लिच। हम लोग कोई कंट्रोवर्सी तो ढूंढते नहीं है। मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि भाई इतना हाईलाइट ना हो पाकिस्तान में ये चीज़ें। लेकिन जो रवि जो है वो कई जगहों पे क्रिकेट खेल कर आया है, कई लीगें खेल कर आया है। तो उसका मतलब कुछ तो लाइट में इशू है, क्योंकि अब होपफुली आगे ना आए। ये मैं एक एज अ होपफुल पाकिस्तानी तरीके से, होपफुली तरीके से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट आना है और अभी मैच तो शुरू भी नहीं बिल्कुल। है। तो ट्राई सीरीज़ है, एक तरीके से वार्म अप सीरीज़ है ये। अच्छा, चलो इस टॉपिक को तो लेंगे, आगे बात करेंगे। अब मैंने तुमसे बात की ट्राई सीरीज़। हम हर टीम को देखना चाहते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले। न्यूजीलैंड हमें नज़र आ रही है, साउथ अफ्रीका कुछ हद तक नज़र आ रही है, इंग्लैंड की तैयारी सबको नज़र आ रही है। इंडिया पाकिस्तान कहाँ है, इनकी सिलेक्शन सही हुई है? क्या पाकिस्तान सही वो पाकिस्तान जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हरा के, साउथ अफ्रीका में हरा कर आया है, वो अपने पिच पे और अपनी कंट्री में थोड़ा बुझा हुआ लगा। तो पहले तो पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर इंडिया पे आ जाते हैं। तो क्या तुम्हारा एनालिसिस है पाकिस्तान की टीम पे सिलेक्शन से लेके। सलमान, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली एज अ क्रिकेटर, मुझे, अगर मैं अपने देश को देखूंगा तो मैं अपने देश के बारे में ये कह सकता हूँ कि भाई ऋषभ पंत की जगह नहीं बन रही मेरी इंडिया की टीम में। कैन यू इमेजिन कितनी स्ट्रेंथ दिख रही या, है। बिल्कुल। तो मैंने अपनी जो वीडियो भी डाली थी, जिसके बारे में आपने अभी बताया है सबको कि यू शुड वॉच दैट वीडियो, उसमें सिर्फ यही क्लैरिफिकेशन थी कि एक मैच हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के घर में, या, जिसमें फिलिप्स ने आके मतलब एक ऐसी पारी चेंज की है कि आप कहो कि ये प्रॉपर बैट्समैन ही करता है, जैसे कि एक लांस क्लूजन होता था छठे या सातवें नंबर पे।
ठीक है? या अब्दुल विराट रज़ाक था पाकिस्तान के लिए, ओह या अब्दुल रज़ाक था पाकिस्तान के लिए, जो 100 मार के उसने गेम भी जिताई होगी, 100 नहीं भी मारा होगा, 80-90 मार के गेम जिताई है। बिल्कुल अभी के हालात में आप मुझे वो नाम दे सकते हो इस टीम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब चूक कहाँ हो रही है? मैं आज का आपको एक कैलकुलेशन एक और दे देता हूँ। न्यूज़ीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूज़ीलैंड दूसरा गेम खेल रही है 200 ओवर खेलने के बाद रिपीटेडली सैटरडे एंड संडे, ठीक है? उनकी एक मेंटालिटी चेक करो आप। या 300 रन उनको पड़े हैं और किस टीम ने मारे हैं? जिस टीम में बड़े नाम ही नहीं थे, साउथ अफ्रीका के। बिल्कुल साउथ अफ्रीका की बिल्कुल पूरी टीम नहीं है वहाँ पे, आप चेक करो। मैं खुद जब वो लिस्ट देख रहा था ना, उन्होंने 304 बनाए हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो वहाँ पे आया था वो डेफिनिटली दूसरे गेम में भी वही क्वेश्चन मार्क बन गया है कि ये सपाट पिचें ही बनाने वाले हो आप? अगर इसमें सपाट पिचें बनानी है, तो इसका मतलब 350 वाली टारगेट की बैटिंग लाइनअप लेके चलनी पड़ेगी। जो आपको दिख रही है, जो आपने स्क्वाड सेलेक्ट किया है या टीम सेलेक्ट की है, उसमें वो लड़के हैं, नहीं है। सैम अयूब का आपको सीधा-सीधा घाटा हो गया। फ़खर ज़मान शुड हैव बीन देयर ऑलवेज़, फॉरएवर। शुरू से उसको अंदर-बाहर करके आपने उसकी मेंटालिटी बिगाड़ी, डज़न्ट मैटर, वो फिर बंदा आया देखो वापस, फिर बिल्कुल उसने धोया, ठीक है? गेम हारे लेकिन उसने अपनी परफ़ॉर्मेंस दे दी। आपको एक स्टार्ट दे दिया कि 330 इज़ नथिंग, बिल्कुल लेकिन टीम देखो क्या हुआ, राइट? तो कहीं न कहीं ये जो कैलकुलेशन हम बात कर रहे हैं ना टीम की, ये बिल्कुल भी नहीं सेट है, या नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। ना आप बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू जीत पा रहे हो क्योंकि आपकी बॉलिंग सिलेक्शन भी वैसी चल रही है, क्योंकि पता नहीं किसको आप सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बंदा क्यों अंदर है? क्वेश्चन्स तो आपके पाकिस्तान में ज़्यादा उठ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल हम तो बाहर के बैठे हैं कि हम तो देख रहे हैं, ओके फाइन यार, मेरे लिए तो इंडिया पाकिस्तान के दिन एक बड़ा ईज़ी सॉल्यूशन आ जाएगा। फ़खर को निकालो, रिज़वान को निकालो, नो डाउट एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे। या बाबर का बल्ला भी चल सकता है, लेकिन बड़े-बड़े जो टूर्नामेंट हैं, शायद बाबर वहाँ पे कहीं न कहीं नीचे रहा है। उसके वो वाले गेम हाँ विनिंग गेम्स नहीं आए हैं पाकिस्तान के लिए, या राइट? तो एक प्रॉब्लम है वहाँ पे सलमान। अच्छा बाबर का मैं एक बात करूँ मैं बड़ा हैरान करूँगा कि बाबर ने वन डाउन में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ सालों में लेकिन उसको उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया साइम अयूब जब गया है और ओपनर नहीं डाला ये मुझे कुछ समझ नहीं आई कि कुछ तुक आ रही है समझ में सिलेक्शन की सलमान, ये टीम की जो सिलेक्शन चल रही है ना, इसी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आई डोंट नो, जब आपके पास ये ट्राई सीरीज़ का इतना बड़ा एक ऑप्शन आ गया था कि आप बहुत ही अच्छी टीमों के खिलाफ खेल रहे हो, तो एक पैटर्न जो होता है, ठीक है? आप या वो पैटर्न को ना बिगाड़ो। विराट कोहली नहीं चला, नहीं चला लेकिन विराट कोहली अपनी जगह पे आके खेला है, हाँ ठीक बात बिल्कुल ठीक बात है ठीक है? अब मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रिकेट है, क्रिकेट किस दिन किसकी बन जाए, किसी प्लेयर के, मैं आपको एग्ज़ाम्पल वार्नर का ही दे देता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ। या 22 की 24 रन में उसका कैच छूटा था लल्लू सा कैच। बिल्कुल बिल्कुल 163 मार के गया था वो आपको वर्ल्ड कप में। तो मतलब बैट्समैन आपको चांस देता है, बॉलर क्रिएट करता है, अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते हो देन देयर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो आप पे राइट? डिपेंड करता है फिर आप क्या तो कर रहे हो अभी बाबर के लिए भी वही सीन बना दिया आपने कि उसकी मेंटालिटी के साथ आप खेल चुके हो। ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये, वो। तो भाई ही इज़ नॉट स्टेबल राइट नाउ। जो कि नहीं आपका एक सबसे बेस्ट वो प्लेयर प्लेयर था जिसके ऊपर टीम घूमती थी, बिल्कुल आपने उस बंदे को ही घुमा दिया हुआ है। बिल्कुल लेकिन अब यहाँ से पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या है होम टीम होने का हाँ बेनिफिट तो मैं दूँगा, ठीक है? या दूसरा, फ़खर ज़मान, ये लिख लो भाई। ये अगर तो सैम अयूब फ़खर ज़मान के साथ होता ना, तो मैं डेफ़िनेटली मैं भी ये कह रहा हूँ कि फेवरेट होता भाई इंडिया-पाकिस्तान वाली गेम भी एक लेवल की हाँ तड़के वाली होती, या ये वो तड़के सैयद और वाली। आमिर सोहेल वाली कहानी दिन आ जाता है जो मर्ज़ी कह लो, सैम अयूब अभी अपने यंग एज में एक उस लेवल पे आला पारियाँ खेल रहा था, जहाँ पे वो गेम चेंजर था, ठीक बिल्कुल है? 100% सहवाग वाली पारी खेल जाता था बिल्कुल 30-40 बिल्कुल में 60-70 बना देने हैं, या निकलो। फ़खर ज़मान इज़ द सेम गाय। सेम गाय अब फकर जमान इज आपको ऑल्सो जबरदस्त उस एक बंदे का घाटा हो गया, अब आपकी ये प्लेइंग 11 नहीं बन पा रही है प्रॉपर, जो कि भैया फ़खर के साथ कौन आएगा, फर्स्ट डाउन पे कौन आएगा, ये है ना? अब्दुल्ला शफी को अब बिठाना रिज़वान ठीक अगर था ऊपर आ रहा है तो आपकी मिडल ऑर्डर पूरी हिल रही है। हाँ नहीं अब्दुल्ला शफी को बिठाना ठीक था टेस्ट शफीक के मैचेस में साथ यार टेस्ट उसने मैचेस रन के तो बेस बनाए पे हैं सलमान, उसने देखो वनडे में बनाया ये टेस्ट में नहीं बनाया पाकिस्तान के साथ वही चल रहा है ना, अब फ़हीम आया है, राइट? हाँ अब मतलब क्या फ़हीम के इतने रिकॉर्ड्स हैं जो उसको डायरेक्टली मतलब ये मौके मिलने चाहिए थे,
एक होता है ना, देखो इंडिया के साथ क्या-क्या हो रहा था, उनके पास इतना स्ट्रेंथ था कि उन्होंने ऋषभ पंत तक को अभी तक बिठा दिया है। या बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि कहीं न कहीं वो कॉम्बिनेशन जो एक प्लेइंग 11 टीम को जिता रही हो, कंट्री को जिता रही हो, आपको तो वो द बेस्ट तो निकालनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल निकालिए। अब आप एक गेम हार भी गए हो, ठीक है? अब दूसरी गेम आप साउथ अफ्रीका से जीत जाओ क्योंकि वो सारे नए लड़के हैं। लेकिन सलमान, यू कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड यार, क्योंकि आप ही कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं खेल पा रहे हो। और सबसे बड़ा 2 प्रॉब्लम मैचेज़ ये हुए है। हैं, हाँ, 2 मैचेज़ हुए हैं सलमान, दोनों के दोनों 300 प्लस 300 प्लस और चेज़ भी हो आराम से। और तेज़ हो गए। भाई तो मेरा विलियम्स कहने का सैमुअल मतलब विलियम्स वही आ खेल रहा रहा है, है, अगर सैमुअल आप विलियम्स। सपाट पिचें बना रहे हो, हाँ, अगर आप सपाट पिचें बना रहे हो, तो फिर आपको बैटिंग डेप्थ तो वो लेवल पे लेके जानी है कि भाई मेरा लड़का भी 100 मारेगा, सही बात, जिताने के लिए। सही बात। तो वो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा। न्यूज़ीलैंड को आप हल्के में मत लो, ये जब वर्ल्ड कप या ऐसी कोई ट्रॉफी, वर्ल्ड कप वाली ट्रॉफीज़ की बिल्कुल बात भाई, आती है बिल्कुल ना, भाई। तो दीज़ आर द गाइज़, ये एक वो सबने इनका डार्क हॉर्स नाम रखा हुआ है, काले कपड़े पहनते हैं शायद इसलिए, बट ये टीम एक प्रॉपर आती है सलमान, दौड़ते चुप भी करके साथ अपना में। काम करके निकल जाती है। हाँ, सही बात है और ये ऐसी मीडिया टीम में नहीं है ना, बनानी है। हौवे में नहीं है, नहीं, दे जस्ट नहीं। परफॉर्म। अच्छा इंडिया अभी के वो लिए पूरी थ्रेट नहीं स्टेबल है, टीम है। इंडिया के लिए थ्रेट नहीं है। एग्ज़ैक्टली या सलमान, हमारे लिए पाकिस्तान को हराना आसान है, न्यूज़ीलैंड से न्यूज़ीलैंड को। वो गेम या जीतनी ज़रूरी है हमें सही बात सेमीफ़ाइनल जाने के लिए, सही मैं बात बता रहा हूँ। या इन्होंने बहुत पार्टियाँ खराब की, जैसे न्यूज़ीलैंड की गेम हमारे लिए बड़ी गेम है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की पार्टियाँ खराब करता है, न्यूजीलैंड जो है इंडिया की पार्टी खराब करता है। डेफ़िनेटली की करी हुई है यार सलमान। करी भी है। जो या चीज़ आपके साथ है, आपको वो चीज़ नकारनी नहीं चाहिए। अब बिल्कुल। मैं आपको ये भी बता दूँ, बांग्लादेश को तो वो तीनों टीमें देख के पता चल चुका है कि भई हम बाहर हैं। वो हाँ, एक हाँ, टीम हाँ। को डुबाने के हिसाब से खेल सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। किसी की एक की पार्टी खराब कर सकती है वो। गारंटीड, गारंटीड, गारंटीड। नहीं ये तो सच है। तो फिर अगर आप एक भी गेम अगर उसको हल्के में लोगे, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। या दिखेगा, आपको पाकिस्तान के अंदर अभी यही दिखेगा कि भाई इतने द बेस्ट बैट्समैन हैं, या अलोंग विथ दे कैन इफ दे कैन बॉल 4 और 5 ओवर्स, टोटली। तो आपको वो लेके चलने पड़ेंगे। अच्छा ये अभी टीम वही बनेगी। ये जो ये तुमने वो बात टाइम करी। गया सलमान कि आप कह रहे हो कि पाकिस्तान 3-3 4-4 पेस बॉलर के साथ अपने घर पे खेल रही है और वो तहलका मचाएगी, ये पिचों में नहीं मचाएगी। यहाँ तो फास्ट बॉलर बेकार है लड़की, बिल्कुल बेकार है। अभी आप उस दिन शाहिन सलमान, शाह अफरीदी। आपका पहला ओवर, मैं हाँ, शाहीन की बात कर रहा हूँ, या मैंने मैच देखा है। या आपका पहला ओवर उस बंदे का जो इन स्विंगर है, आउट स्विंगर है, जो भी है, उसके पास सब कुछ है। वो बंदा दिख ही नहीं रहा था कि कुछ कर पाएगा। अब आप रातों-रात चेंज करोगे कि हाँ भाई, हम ये प्रैक्टिस मैच के लिए कर रहे थे, उसके बाद हम उसके ऊपर घास उगा देंगे, वो ग्रीनिश हो जाएगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें मैंने जो 2 मैचेज़ में देख लिए सलमान, हर मैच में 300 रन बन चुका है। सही बात है, सही बात है। मतलब कि 2 मैचेज़ में 1200 रन बन गए। आराम से, तो इसका आराम से। मतलब आप रास्ता दे रहे हो कि भाई आप भी रन बनाओ, मैं भी रन बनाऊँगा। तो रन तो बॉलर तो नहीं बनाएगा, बैट्समैन ही बनाएगा। फिर ये टूर्नामेंट बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बनने वाला है। अच्छा बॉलर्स के लेकिन लिए तो वही बात हो गई। तुमने बड़ी अच्छी बात करी सिलेक्शन पे। तुम पाकिस्तान की थोड़ी-सी तुम आए हो उस पे सिलेक्शन पे आए हो, आइडियल टीम पे आए हो। 3 फास्ट बॉलर तो पाकिस्तान ने आउटराइट रखे हैं, रऊफ हो गया, नसीम। लेकिन एक टीम जो अभी सीरीज़ जीत कर आई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया को मार कर आई अपनी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ पे और फिर साउथ अफ्रीका को भी अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पे मार कर आई है। अब उसके लिए कंप्लीटली डिफरेंट पिचेज़ घर की कंडीशन में मौजूद हैं। वहाँ वो अपनी स्ट्रेंथ अब पे वो ऑस्ट्रेलिया बना को 120 130 पे निकाल के जीत कर आए हैं। यहाँ उसी बॉलिंग अटैक को 350 पड़ गए। सलमान वही सपाट, मेरा या सीधा आंसर है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ, कल मेर हमारी जो इंडिया की पिचेज़ बनती है, हम उनको भी गालियाँ दे रहे होते हैं कि सही भाई बात है, सही बात ये क्या है, राइट? है। या पहली बॉल से ही अगर छक्के पड़ रहे हैं, हुक पुल चल रहा है, पहली बॉल से ही नई बॉल की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप ये चीज़ें तो छोड़ दो कि आप क्या करके आ गए हो। आप ये बताओ कि उसी टीम को अगर आप खिला रहे हो, खिला कहाँ रहे हो? उस पिच पे खिला रहे कि जहाँ पे डेफिनिटली स्कोर बनने वाला है। तो सलमान, जो वर्ल्ड का आईसीसी ट्रॉफी खेलने आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग विथ विदाउट देयर प्रॉपर बैट्समैन। सही बात है। 7वें तक आपको बैटिंग लाइनअप दिखेगी किसी भी टीम की पलटा लो। और ये हमारे पाकिस्तान में हर बड़े टूर्नामेंट से ये मसाइल होते हैं कि तो वो सलमान, अभी आप जिस जिस टूर्नामेंट की बात कर रहे हो ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान को घर में खेलने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। उससे ज़्यादा घाटा है, घर पे खेलने का प्रेशर आ गया। हाँ, ये वो टूर्नामेंट है जहाँ पे पाकिस्तान सब कुछ अपना वापस ले सकती है। या अपना अच्छा को द 11 जो चुननी है सलमान, वो एक लेवल पे चुननी है लेवल कि वहाँ पे कोई चूक नहीं है। अच्छा
इंडिया की टीम इस वक्त क्या देख रही होगी? उनकी तैयारी बेहतरीन जा रही है। वो इस वक्त कैसे देख रही होगी इस टूर्नामेंट को? क्या वो सही सलमान सिलेक्शन उन्होंने लेके उतरे या नहीं? हाँ, उनकी उनकी जो चल रही है वो इंग्लैंड के खिलाफ दिख रही है सलमान। इंग्लैंड की नजर आ पूरी रही है आपको? बैटिंग लाइनअप वो पूरी प्रॉपर खेल रही है, जो शायद फुल उसमें स्ट्रेंथ। कोई चेंजेस नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल। आईसीसी की टूर्नामेंट की ट्रॉफी चल रही है वहां पे, या ठीक है। अब आप देखो, रोहित का बल्ला चल गया, बिल्कुल। ठीक है, या रोहित को फॉर्म मिल गया। बिल्कुल। अब रह गया आपका एक बंदा, वो बड़े मैच का ही प्लेयर है, वो उसका चल नाम ही जाएगा। ना लो, विराट कोहली, ठीक है। बिल्कुल, हम बात ही वो नहीं कहीं करेंगे ना यहाँ पे। कहीं 3 सबको मैचों पता में है। 1 में चल जाएगा, कहीं पाकिस्तान के खिलाफ ही चल गया ना, तो वो तो वैसे दुनिया हिला देगा, ठीक है। बोलना ज़रूरी था। कहानी ये खत्म कि इंडिया की जो तैयारी है वो पूरी एक सेटल्ड तैयारी दिख रही है। वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने जब 3-1 से टी20 भी जीत लिया था ना, उन्होंने चौथे मैच में भी सलमान सेम सेम वही गेम उतार दी लकी कि भाई हम 4-1 से जीतेंगे। लकी मेंटालिटी चेक करो। मैं बैठा था आपके साथ कि आप शुभकामनाएँ देंगे और आपने कर दी विराट कोहली की बात, वो चल जाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। एक उम्मीद सलमान, थी। ये यार उस दिन की बात है, वो वो जाने, उसका मेलबर्न काम याद है जाने। मेलबर्न? अब आपने उफ़! अब आपने ट्रांजिशन में इंडिया का नाम लाया कि इंडिया का क्या चल रहा है, तो इंडिया का ये चल रहा है, ठीक है। सही बात है, अब सही बात पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का ये चल रहा है कि है। हाँ, पाकिस्तान को प्लेइंग 11 का नहीं पता चल रहा है। मैं नहीं बता चलता। रहा हूँ आपको, ठीक है। और अब ये सेटल टीम को इन्होंने शेक कर दिया है। अब आप मेरे को बताओ कि आपने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साउथ अफ्रीका को बिल्कुल। साउथ अफ्रीका में जाके हरा दिया, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हरा कन्वर्ट जब दिया। हाँ, आपने की है, तो वो रिदम क्यों तोड़ रहे हो आप? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। वेरी गुड अगर पॉइंट। आप वो या रिदम तोड़ रहे हो, तो फिर वो जो पिचेज़ आपने बनाई है ना, तो उसके लेवल पे सिलेक्शन कीजिए ना आप, या बिल्कुल। जो दिख नहीं रही। अच्छा हाँ, आखिरी सवाल पे आता हूँ मैं तुम्हारे से। इंडिया इंडिया की तुमने थोड़ी बहुत टच किया। रोहित की फॉर्म आ गई है, तो इंडिया मस्ट बी बिल्कुल। फीलिंग वेरी गुड, ठीक है। बैटिंग कभी कंसर्न नहीं रही है, लेकिन बुमराह के बारे में काफ़ी न्यूज़ गर्दिश कर रही है इस वक्त, और बहुत बड़ा नाम है बुमराह। तो बुमराह पे आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा इंडिया की बॉलिंग रिलाई करती है। अगर बुमराह नहीं आ पाया तो इंडिया की बॉलिंग, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ा गैप आएगा, कैसे देख रहे हो? सलमान सलमान, इसी चीज़ का आंसर ना ये 2 सीरीज़, ये टी20 और ये जो ओडीपी चली है ना, या इसमें छुपा है। इंडिया क्या कर रही है? इंडिया एक एक अच्छे लेवल पे ही, बड़े लेवल पे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, आप एक चीज़ चेक करो, कुलदीप यादव प्रॉपर बॉलर बैठा हुआ है। हाँ, सही बात यशस्वी है। जायसवाल ओपनर बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है। या ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, जिनकी जगह या नहीं बन रही। या दे आर ट्राइंग टू मेक दैट 5 टू 10 ओवर्स, जो बुमराह ने जो अच्छा करना था कवर करने की सलमान, कोशिश कर रहे हैं। या वो नो डाउट आप 2 की जगह 3 बॉलर भी और डाल दोगे ना, बुमराह बुमराह ही है। बुमराह। बुमराह इज़ अनटचेबल राइट नाउ। या उसकी कहानी अलग थी। वो जो कर सकता था, वो कर सकता था। वो न जो अब नहीं है सलमान, जैसे हम सैम अयूब की बात कर रहे हैं, नहीं है या वो, राइट? तो पाकिस्तान को एक घाटा है। इंडिया को 30% घाटा है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप पे तो वाक़ई में कभी इंडिया को टेंशन नहीं हुई है। बिल्कुल। जो हम रन्स कम बनाना शुरू हुए थे कहीं न कहीं फँस के, कि या भाई हमसे इतने ही बन पाए हैं, तो वहाँ पे बुमराह ने आपको वो रास्ता दिया कि हम इसमें भी जीत जाएँगे। भाई देखो, पाकिस्तान का फैन होना ना दुख देता है, और इंडिया का फैन होना सर दर्द देता है। इतने प्लेयर आ जाते हैं, एक निकालते हैं, दूसरा आ जाता है, एक ये आके सेंचुरी मार देता है, वो मार देता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों टीमों को फॉलो करना। सही बता रहा हूँ, भाई दिल और यहाँ दिमाग पे की हम जंग इंडिया है। पाकिस्तान में सलमान, ये हाँ। वाला ना ब्लॉग में कहीं पे भी डालो, डालो। ये जो अभी इंडिया और पाकिस्तान की जो बात की है ना, इसमें एक और जगह मैं लेके जाता हूँ। हम दोनों की दूसरी कहानी है। तुम हो गनर, हाँ, आर्सेनल, हाँ, ठीक अर्सनल है? बिल्कुल जो सही बात ट्रॉफियाँ नहीं है। जीती। अभी वो पाकिस्तान के हिसाब से वो सरदर्दी वाली बात की है, जो भी वही किया, बात है। वो। अब इंडिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो बहुत कुछ हाँ, जीत के भी बैठी है, हाँ, अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ। सिरदर्दी दुनिया के लिए है। वही कह रहा हूँ ना, ये कह रहा हूँ एग्ज़ैक्टली। बात समझ सही है रहे हो? बिल्कुल, राइट? तो ये बात वो सही है। ये वो लेवल है कि जहाँ पे आप ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं फँसे हो। कहीं न कहीं फँसे हो यार। कहीं न कहीं से टीमों ने हमें फँसा के रखा हुआ है। राइट? ये एग्ज़ैक्टली, लकी, एग्ज़ बहुत या शुक्रिया लकी। या मज़ा आया फिर से बात करके बड़े दिनों बाद हमारी को, लेकिन सबका जुड़ने का बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। फिर हाज़िर होते हैं अगले शो में, ये देख के कि आगे कहाँ जाता है ये टूर्नामेंट, और आगे कहाँ जाती हैं ये टीमें, और किस तरह तैयारी होती है चैंपियंस ट्रॉफी की। थैंक यू लकी। बिल्कुल सलमान। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू बाय। सलमान, मिलते हैं। बाय।